ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसमें इतिहास से संबंधित 10 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो अधिकतर क्वेश्चन प्राचीन भारत से संबंधित है। और ये जो 10 क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो यूपीएससी तथा अदर पीसीएस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? ऑप्शन ए खजाने का प्रभारी मंत्री, ऑप्शन बी प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करने वाला, ऑप्शन सी शाही टकसाल का प्रभारी, ऑप्शन डी मुगल सेना का प्रमुख सेनाध्यक्ष। आंसर बताइए क्या हुआ? ऑप्शन बी प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करने वाला। मुगल प्रशासन में सैनिक वर्गों को सैनिक एवं असैनिक पदाधिकारी की सूची में दर्ज किया जाता था। ठीक है। सम्राट मुगल सेनापति होता था। मीर बख्शी सैनिक प्रशासन का प्रधान होता था, जो सेना में नियुक्ति, वेतन, मनसबदारों की सेनाओं का निरीक्षण का कार्य देखता था। मीर बख्शी का ये कार्य होता था। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी बाबर के द्वारा। बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था। बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। दूसरा है खानवा का युद्ध 1527 में। फिर तीसरा है चंदेरी का युद्ध 28, और चौथा जो युद्ध है वो घाघरा का युद्ध है 1529 ईस्वी में। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित है? इसमें एक लेखक है और दूसरी तरफ है पुस्तक का नाम। ऑप्शन ए है अल-बरूनी, के सामने ताजुल माशीर लिखा है। ऑप्शन बी बर्नी का तबकात-ए नाशरी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो के सामने तुगलकनामा, ऑप्शन डी हसन निजामी के सामने तारीख-ए-हिंद। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन सी अमीर खुसरो, उसने तुगलकनामा पुस्तक की रचना की। अमीर खुसरो का तुगलकनामा है, अल-बरूनी का तारीख-ए-हिंद है, हसन निजामा का ताजुल माशीर, बर्नी का तारीख-ए-फिरोज़शाही जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मिनहाज उस सिराज का तबकात-ए-नाशरी पुस्तक। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, निम्नलिखित वर्षों में आईन-ए-दहशाला कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1570, ऑप्शन बी 1580, ऑप्शन सी 1585, ऑप्शन डी 1575। आंसर बताइए क्या होगा? 1580। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में आईन-ए-दहशाला नामक एक नई कर प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली के वास्तविक प्रणेता टोडरमल थे। ये याद कर लीजिएगा, टोडरमल इम्पोर्टेंट है। इसके वास्तविक प्रणेता टोडरमल थे। इसके अंतर्गत मुगलकालीन लगान व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उस समय के प्रचलित मूल्य का औसत निकालकर एक तिहाई जो होता था राजस्व के रूप में वसूला जाता था। और यह जो राजस्व होता था वो नकदी के रूप में वसूला जाता था, नकद। ठीक है।
5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था आरंभ की? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। शेरशाह सूरी जिसने सूरी वंश की स्थापना की और इसका जो कार्यकाल था यह मुगल साम्राज्य के बीच में आता है, 1540 से 1545। शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था आरंभ की। इस व्यवस्था में किसान को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिससे उनको वर्ष में निश्चित लगान देना पड़ता था। किसान जो होते थे कबूलियत पत्र के द्वारा पट्टे तैयार करता था। इसी को बोलते हैं पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में संगमकालीन महाकाव्य नहीं है। मतलब 3 जो हैं वो संगमकालीन महाकाव्य हैं और चौथा नहीं है। ऑप्शन ए तोलकापियम, ऑप्शन बी स्वर्गदुआरी, ऑप्शन सी मणिमेखलई, ऑप्शन डी शिल्पाधिकारम। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी संगम युग, आपको तो पता ही होगा। संगम युग जो है वो 3 BC से 3 AD तक चलता है। और कहाँ चलता है? तो दक्षिण भारत में चलता है। तो संगम युग में साहित्य की रचना जो थी वो तमिल भाषा में की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है। संगम युग आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है। अभी ये देख लीजिए कि तोलकापियम की रचना जो है वो तोलकापियर के द्वारा किया गया था। मणिमेखलई, शीतले सतनार और शिल्पाधिकारम के रचनाकार हैं इलंगो आदिगल। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और ये तमिल भाषा जो है तो तेलुगु में फंसाएगा तो तमिल भाषा होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, चोल प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहले देखिए, चोल प्रशासन में उच्च श्रेणी के अधिकारी को शिरुंदनम कहा जाता था। दूसरा देखिए कि निम्न श्रेणी के अधिकारी को पेरुंदनम कहा जाता था। और तीसरे नंबर में है कि साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था जिसे कोट्टम कहा जाता था। बताइए इसमें से कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी असत्य हैं। चोल प्रशासन में उच्च अधिकारी को पेरुंदनम मतलब पेर मतलब परम, इसको मान लीजिए परम मतलब सबसे ऊंचा, और निम्न श्रेणी के अधिकारियों को शिरेंद्रम कहा जाता था। साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में होता, प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। मंडलम का विभाजन वलनाडु में जिसे कोट्टम कहा था। उसके बाद नाडु के बाद विभाजन होता था कुर्रम में, बाद गांव आता था, ठीक है। चोल के बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी 800 समथिंग में, और इसकी राजधानी तंजौर था। चोल डायनेस्टी देख लीजिए, चोल यहाँ पे था, ये चोल हो गया, और यहाँ तंजौर था। पांडे राज और ये चेर राज, ये संगम काल के
जो है ये 3 राज्य होते थे, ठीक है, संगम काल के। संगम काल आपको बताया है कि 3 BC से 3 AD का काल चलता था, ठीक है, ये संगम काल था। और संगम काल में ये पांड्य, चोल और चेर राज्य होते थे। 8वें नंबर क्वेश्चन देखिए, हरिहर एवं बुक्का किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए शालू, ऑप्शन बी संगम, ऑप्शन सी अरविडू, ऑप्शन डी तुलु। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो विजयनगर के संगम वंश से संबंधित थे। इसमें क्वेश्चन देखिए क्या आएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। इसका ईस्वी याद जरूर कर लीजिएगा कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था और 1646 ईस्वी तक चला था। और विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश हुए थे, जिसमें पहला था संगम, शालू, तुलु और अरविडू वंश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सीरीज याद कर लीजिएगा। संगम, शालू, तुलु, अरविडू 3-4 बार बोलिएगा, खुद याद हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आमुक्त माल्यद पुस्तक किससे संबंधित है? मतलब इसके विषय को चुनना है। ऑप्शन ए दान, ऑप्शन बी दास, ऑप्शन सी नागरिक एवं सैनिक प्रशासन, ऑप्शन डी स्मारक भवन। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी नागरिक एवं सैनिक प्रशासन। यह पुस्तक राजनीतिक विचारों और विश्व से संबंधित है। तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय के द्वारा ये लिखा गया था और ये तेलुगु भाषा में ये इम्पोर्टेंट है। तेलुगु और तमिल में फंसाएगा तो तेलुगु भाषा में। दस नंबर क्वेश्चन देखिए। इतिहासकार शोवेल ने ए फॉरगॉटेन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है, उस साम्राज्य का नाम क्या है? ऑप्शन ए मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन बी मुगल साम्राज्य, ऑप्शन सी विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन डी मराठा साम्राज्य। इसका आंसर बताइए क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना कब किया गया है बताइए? 1336 ईस्वी में। और इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था बताइए? मोहम्मद बिन तुगलक। जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध, ये इम्पोर्टेंट है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो 1565 ईस्वी में। और इसको राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, राक्षस तंगड़ी का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के शासक की पराजय के बाद विजयनगर को लूटने का जो दृश्य था वो रॉबर्ट शोवेल ने अपनी पुस्तक का नाम अ फॉरगेटन एम्पायर लिखा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये तो पता है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश थे? संगम, शालू, तुलु, अरविड वंश, ये याद कर लीजिएगा। अब देख लीजिए लास्ट में है महत्वपूर्ण तथ्य। ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित यात्री हैं, विदेशी यात्री जो आए थे विजयनगर साम्राज्य में। पहले यात्री हैं निकोलो कोंटी जो इटली से आए थे। ये इम्पोर्टेंट है, इटली से देवराय प्रथम के काल में। अब्दुल रज्जाक देखिए, अब्दुल रज्जाक जो हैं वो फारस से आए थे और देवराय द्वितीय के काल में।
तीसरा यात्री देखिए नूनीज, जो पुर्तगाली थे और अछूत राय के काल में आए थे। फोर्थ नंबर है डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस और बारबोसा दोनों पुर्तगाली थे और दोनों कृष्णदेव राय के काल में आए थे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य जो है ये याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर आता है विदेशी यात्री और उसके सामने उसके शासनकाल में शासक से संबंधित आते हैं। ठीक है, जैसे निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में आया था, तो देवराय प्रथम के काल में। फिर नूनीज किसके काल में आया था, तो अछूत राय के काल में। और ये भी क्वेश्चन आता है कि निकोलो कोंटी जो है वो कहाँ से आया था, तो इटली से आया था। डोमिंगो पायस कहाँ से आया था, पुर्तगाली था और पुर्तगाल से आया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज का सेशन समाप्त हुआ। थैंक यू।